हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यहां तक कि आप 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। उन्हीं सब के लिए टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हर चैप्टर का यानी कि 1 से लेकर के 19 तक के चैप्टर्स का डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में से उनके कितने क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ में उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम लोग हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हर चैप्टर के, उस पर बात करेंगे। और बोर्ड के अंदर जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को किस टाइम पर अटेंड करना चाहिए और कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो हमें पहले अटेंड करना चाहिए और कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमें बाद में अटेंड करना चाहिए और साथ ही साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित। बोर्ड के अंदर ये जो चैप्टर है 4 मार्क्स का है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 3 आते हैं, 1 + 1 + 2। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज बात की जाए तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहला है निखिलम, उसके बाद है एकाधिकरण मेथड और जो सबसे लास्ट है वो है सूत्र समुच्चय। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके निखिलम से। अगर बोर्ड के पेपर वाइज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 मार्क्स का रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के वैदिक मैथमेटिक्स के बनेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। बोर्ड के अंदर ये जो चैप्टर है वो आपके 3 मार्क्स का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। बोर्ड के पेपर वाइज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी चैप्टर का आता है जो कि 1 मार्क्स का आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी इसी चैप्टर का आता है जो कि 2 मार्क्स का आता है। अगर टॉपिक वाइज बात की जाए तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो वो या तो एलसीएम या फिर एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन आएगा, या कभी कभार ऐसा हो जाता है जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम है उसके बेसिस पे भी कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 2 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल या तो आपसे कभी थ्योरम पूछ ली जाएगी, यानी कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, यानी कि आपको प्रूव करना हो जहाँ पर कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कुछ करके, या फिर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी बेसिस पर। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर के जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इस हमारे जो वीडियो है उसके लास्ट में बात करेंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके ग्रोइंग के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो हमारे इन मोटिवेशनल वीडियोज़ को भी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसमें से ये जो चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का है, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स का आता है, और जो कि बोर्ड पैटर्न वाइज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों का सबसे पहला तो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिस पर जनरली क्वेश्चंस बनते आए हैं अब तक बोर्ड के अंदर और आगे भी बनते आएंगे। बट इस साल के मोस्ट जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिवीजन मेथड। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों में रैखिक समीकरण। ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, और इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो केवल एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 6 मार्क्स का आएगा। बोर्ड के अगर पेपर वाइज अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो इसी चैप्टर का आता है। सबसे इजी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को देखा होगा, जो ग्राफ बनाने का जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना होता है। 2 इक्वेशन हम लोगों को दे रखी होती है, उनसे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है। वो जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। चैप्टर 5 जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ। ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है, जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 3 मार्क्स का आता है। बोर्ड के पेपर वाइज अगर बात की जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मोस्टली इसी चैप्टर से आता है।
यहाँ पर अगर टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो आने वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों का लैंग्वेज बेसिस पर बनेगा, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाए, किसी भी चीज़ का टोटल पूछ लिया जाए, तो यानी जहाँ पर हमें SN निकालना हो या हो सकता है AN निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी कि लास्ट टर्म निकालने के लिए या नंबर ऑफ टर्म्स यानी N निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये बेसिक से ईजी से जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर भी सबसे ईजी में ही काउंट किया जाता है, इसलिए आसान से क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 7 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण। ये दोनों जो चैप्टर हैं वो दोनों कंबाइंड चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर मिला करके 7 मार्क्स के हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे 1 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली ये बोर्ड के अगर पेपर वाइज बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 27 होता है, जिसके अंदर आपसे 2 पार्ट में यानी A और B 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ में अच्छी बात ये भी है कि ये जो चैप्टर थोड़ा टफ होता है, इसीलिए इसके 2 सेक्शन यानी और में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको या तो ऊपर का क्वेश्चन अटेंड करना होता है या फिर नीचे का क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो तो फिक्स है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो चैप्टर है उसी से पूछा जाएगा। और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्योंकि 2 पार्ट में है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का और दूसरा जो है 3 मार्क्स का है, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से पूछ लिए जाएं, या ये भी हो सकता है कि एक जो पार्ट है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पूछ लिया जाए और जो सेकंड पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से पूछ लिया जाए। इसलिए ये जो है वो एक कॉम्बो है, कंबाइंड जो है सेक्शन है इन दोनों चैप्टर्स का मिला करके। अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 वो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का 3 मार्क्स का आएगा। बोर्ड के पेपर वाइज अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो कि 1 मार्क्स का आएगा वो इसी चैप्टर का आएगा, जो कि बेसिकली इजी आई थिंक उसमें से एक एंगल ऑफ एलिवेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, जिसमें से आप लोगों को हाइट निकालने के लिए डबल बेसिस पर, जिसमें डबल ट्राइंगल यूज़ किया जाता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से आपका टोटल मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड के अंदर अगर इसका देखा जाए तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 आता है। अगर टॉपिक वाइज अगर बात की जाए तो इसकी जो दोनों एक्सरसाइज है उनके जो लास्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो क्वेश्चन है हम लोग को उन्हीं को तैयार करना चाहिए। 10 जो है वो है हमारा लोकस बिंदुपथ। इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का आएगा। अगर बोर्ड के पेपर वाइज अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बात करें तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली लैंग्वेज बेसिस पर पूछा जाएगा, जहां आपसे किसी लाइन को स्टेटमेंट को देकर के आपसे उसका बिंदुपथ यानी उसका लोकस पूछ लिया जाए। अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 सिमिलैरिटी यानी समरूपता। ये जो चैप्टर है इसका टोटल मार्किंग जो है वो है 9 मार्क्स। इस पूरी बुक में सबसे ज़्यादा नंबर का कोई चैप्टर जो है वो यही चैप्टर है। इसमें से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बोर्ड के टॉपिक वाइज अगर बात की जाए, बोर्ड के पेपर वाइज अगर बात की जाए तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 3 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है 29 जो कि 6 मार्क्स का आएगा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बात करें तो मेनली जो थ्योरम्स जो रहती है वो इसी चैप्टर की रहती है, और मेन जो है इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं वो 3 थ्योरम्स हैं हम लोगों की, वो तीनों यानी 6.1, 6.4 एंड 6.8 जो है ये तीनों थ्योरम्स हमारे लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगला फिर से जो हमारा एक है वो पूरा एक कॉम्बो है 2 चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपको चैप्टर है सर्कल यानी वृत्त, और चैप्टर नंबर 13 जो है वो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये दोनों चैप्टर जो मिला करके हैं वो टोटल 4 मार्क्स के हैं, जिनमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का आएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। इस चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अगर बात की जाए तो इसमें भी 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो थ्योरी टाइप का यानी लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रूफ टाइप का क्वेश्चन बनेगा। या हो सकता है कि इसके अंदर से भी कुछ थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो उन थ्योरम्स में से कोई क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं। ये जो चैप्टर है टोटल
3 मार्क्स का है, जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। और बोर्ड पेपर के पैटर्न वाइज अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इसी चैप्टर में से आएगा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं किसी ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाना या किसी ट्रायंगल के आउटसाइड पर एक सर्कम सर्कल बनाना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो हमारा है वो है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है इसका टोटल मार्किंग जो है वो 5 मार्क्स का है, जिसमें से टोटल 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मोस्टली ये देखा जाता है कि बोर्ड के पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 23, यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका 2 मार्क्स का बनेगा और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आप लोगों का 3 मार्क्स का बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी टोटल मार्किंग वाइज अगर देखा जाए तो टोटल 5 मार्क्स का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। अगर बोर्ड के पेपर वाइज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है जो कि 2 मार्क्स का आता है वो, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इसी चैप्टर से आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये जो चैप्टर है ये टोटल 6 मार्क्स का है, जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा जो 6 मार्क्स का आएगा। और बोर्ड के पेपर में देखा जाता है इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 30 आता है, जिसमें 2 हमारे पास जो है और में क्वेश्चन आएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पता है बहुलक, माध्यक एवं माध्य, यानी कि मोड, मीडियन एंड मीन। इनमें से ही जो है ज़्यादातर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। ये जो चैप्टर है टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसके अंदर से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर जो पूछा जाएगा वो हमसे पूछा जाएगा 8th, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25th। बुक का जो सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 वो है रोड सेफ्टी, यानी सड़क सुरक्षा। ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 मार्क्स का है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। बोर्ड के पेपर वाइज अगर देखा जाए तो इसका जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि दोनों 1-1 मार्क्स के आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा जो कि हमारा 2 मार्क्स का आएगा। अच्छा, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक जो होता है वो न्यूमेरिकल बेसिस पर होता है। और जो सबसे 15 क्वेश्चन जो होता है जो कि हमारा 2 मार्क्स का है वो जनरली ये देखा जाता है या तो AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होता है या हाइट एंड डिस्टेंस का। स्टूडेंट्स, देखने में आता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने सारे क्वेश्चन जो है उनको नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो चाहें तो मैं सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चंस का एक जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं, जिनमें आप उन 30-40 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पास होना तो ईजी है, आप आसानी से उसमें पास हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके का कोई वीडियो बनाऊँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है बोर्ड के अंदर जो हमारा मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है वो टोटल 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन A जो है उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन B जो है वो उसके अंदर जो टोटल है 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन C जो है उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3-3 मार्क्स के रहते हैं। और सबसे लास्ट और जो सबसे बड़ा जो हमारा जो रहता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं वो हमारा सेक्शन D है, जिसके अंदर केवल 5 क्वेश्चंस आएंगे और वो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के रहते हैं। तो हम लोगों को पेपर को सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। इसके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप सबसे पहले सेक्शन A को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और जनरली हमें वो जो छोटे क्वेश्चन हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी की हुई होती है, तो सारे क्वेश्चन करीब करीब हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता जाता है। और क्योंकि आप ये देखिए कि 10 क्वेश्चन अगर हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं और कम टाइम पीरियड में अगर हम लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाता है और आगे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ईजिली हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इसी तरीके से वर्क करता है। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम 30 में से 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी हमारे लिए अब जो बचा है वो 20 क्वेश्चन ही बचे हैं। अगर सेक्शन A के बाद अगर हमें कोई सेक्शन अटेंड करना चाहिए तो हमें अटेंड करना चाहिए सेक्शन नंबर D, क्योंकि सेक्शन नंबर D जो है उसकी मार्किंग सबसे ज़्यादा है और क्वेश्चन जो है वो सबसे कम है, इसलिए हमें सेक्शन D को उसके बाद अटेंड करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन नंबर B को अटेंड करना चाहिए और सबसे लास्ट में हमें सेक्शन नंबर C को अटेंड करना चाहिए। स्टूडेंट, सेक्शन C को हमें सबसे लास्ट में ही हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन C जो है उसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन
ऐसा ज़रूर होता है जो ट्रिकी होता है, जो शायद थोड़ा लीक से हटके हो सकता है, आउट ऑफ हो, थोड़ा बुक से बाहर का आ सकता है। तो हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस सेक्शन को जो है वो पहले अटेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर आप फंस जाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अब हम लोग इतनी तैयारी करके जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसकी मैंने इतनी तैयारी की है, तो आप उस क्वेश्चन के लूप में ना फंसे। ऐसा नहीं उसी को सोचते रहे, उसी के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते रहे। ऐसा करने से ये होगा कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, या तो आपका पेपर जो है वो पूरा छूट सकता है। इसलिए आप बस यही कीजिए, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी ऐसा डाउट होता है कि नहीं ये क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए। पहले आगे के क्वेश्चन आप जो है उनको सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनका आंसर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारा जो क्वेश्चन जो छूटा हुआ होता है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, वो भी फिर हम लोगों को धीरे धीरे याद आ ही जाता है। और जब हम टाइम को सेव करते रहते हैं और अगर हम टाइम को बचाते रहें, तो लास्ट में जाकर के हमारे पास इतना टाइम बचता है जितना कि हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम दे सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो पेपर जो है आप लोगों का, उस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके टाइम मैनेजमेंट पर कोई क्वेश्चन बनाया जाए जहां हम आपको सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक चीज़ के बारे में, एक एक बारीकी के बारे में बता सकें, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए, या बोर्ड के अंदर जो आपकी कॉपी जो चेकिंग होती है वो किस लेवल पर होती है, किस जगह पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आपके नंबर कट सकते हैं, और बोर्ड की जो पुरानी कॉपीज़ हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वो भी दिखाएं कि उन स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स कैसे आए हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो इस पर बना सकें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बेसिस एक अलग से वीडियो बनाया जाए, जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दूंगा। और अगर आप चाहें कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग उसके साथ ही साथ में उसके जितने भी आंसर्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकें।